हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक। सो आज की वीडियो हमारी रहेगी कि हमें आईटीआई से या फिर प्राइवेट स्टेनोग्राफी सीखनी चाहिए। प्लस 2 दिन से आईटीआई की क्लासेस रेगुलर हो रही हैं और उसमें क्या कराया गया वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप प्राइवेट सीखते हैं तो वो आपको 2 से 3 घंटे ही पढ़ाएंगे, जिसमें 2 घंटे की वो सिर्फ आपको शॉर्ट हैंड सिखाएंगे, प्लस 1 घंटे में आपको टाइपिंग। ऑल राइट। सो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं तो यू शुड गो फॉर द एनसीवीटी, दैट इज़ आईटीआई। आईटीआई में एनसीवीटी में ही सीट बुक करना बेटर रहेगी, क्योंकि ये आपको नेशनल लेवल पर जो है क्वालिफाई एग्ज़ाम करने में एलिजिबल कर देती है। और इसकी जो है एससीवीटी, उसमें फ़ीस भी ज़्यादा रहती है। देन ये आप स्टेट लेवल पे ही अप्लाई कर सकते हैं। सो मैंने जो है आईटीआई में इस साल एडमिशन ले ली है, जिसकी अब 15 से क्लासेस लग रही थी, जिसकी बट ऑल तो मैंने 18 से अटेंड किए। सो मैंने 2 दिन हो गए क्लासेस लगाए हैं। तो आज मेरी वीडियो यही रहेगी कि अब मेरे हिसाब से आपको आईटीआई से ही करना चाहिए, जो 10 से 4 बजे तक आपको सिर्फ इस बुक को कंप्लीट करवाएगी। 10 से 4 आप रोज़ डेली जो है आप इसको करेंगे। सो डेफिनेटली आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो यू शुड गो फॉर द आईटीआई। एंड मेरा जो ट्रेड है वो है स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट इंग्लिश। सो मैंने एडमिशन ले लिया है और अभी कुछ दिन हुए हैं, क्लासेस को 2 दिन ही हुए हैं। लगभग काफ़ी पेजेस मैंने कर दिए हैं, ये मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी, लाइट स्ट्रोक्स, डार्क स्ट्रोक्स। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्टेनोग्राफी क्या होती है। ये वो चीज़ें हैं जो टीचर्स ने वहाँ पर हमें बताई हैं, ठीक है। देखो, ये जो है इसका मेरा ये मोटिव है। एक तो जब सेमिनार होगा हमारा लास्ट टाइम में, तो उस टाइम मैं अपनी ये वीडियोस देखकर पूरा रिकॉल कर लूँगी टीचर ने क्या कराया था, क्या वगैरह वगैरह। एंड जो है ये आपके लिए भी वैल्यूएबल रहेगी, जो इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर इनको कुछ भी इसमें इम्पॉर्टेंट लगेगा तो वो भी इसको कॉपी कर सकते हैं। सो उन्होंने सबसे पहले, जो हमारे यहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे स्टेनोग्राफर के, उन्होंने हमसे सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ स्टेनोग्राफी। और उसकी डेफिनेशन उन्होंने ये बताई, आर्ट ऑफ राइटिंग इन शॉर्ट हैंड। देन उन्होंने हमें शॉर्ट हैंड पूछा। अब पूछा कि शॉर्ट हैंड क्या, तो हमने बताया द आर्ट ऑफ राइटिंग वेरी क्विकली यूजिंग ग्रामर इंटरसेक्शंस और कॉन्ट्राडिक्शंस। ठीक है। सो ये वो डेफिनेशंस हैं जो हमें उन टीचर्स ने प्रोवाइड की हैं। मतलब बिल्कुल ईजी हैं एंड ये आपके लिए बहुत वैल्यूएबल भी रहेंगी। अब उन्होंने ये चीज़ भी बताई है, जब आपका सेमिनार होगा आपको जितना पूछा जाए उतना ही बताना है, बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा बोलते हैं तो आप फंस सकते हैं। जैसे ये डेफिनेशन है, यूजिंग राइटिंग वेरी क्विकली यूजिंग ग्रामर लॉग्स। अब इसी से फर्दर क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज़ ग्रामर लॉग, व्हाट इज़ इंटरसेक्शन, व्हाट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। ये तो ऑल्थो हमारे आगे जो फर्दर वीडियोज़ होंगी उसमें हमें क्लियर हो जाएगा। फिर उन्होंने पूछा द डिफरेंस बिटवीन द अल्फ़ाबेट एंड द लेटर। मतलब आप इमेजिन करो कि अल्फ़ाबेट और लेटर में डिफरेंस है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। समझो, मेरे लिए अल्फ़ाबेट और लेटर दोनों सेम थे। तो अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट हमारे इंग्लिश सिस्टम में बस एक ही है, वो क्या है, ए टू जेड। ए टू जेड जो है उसको हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। अल्फ़ाबेट क्या है ये अल्फ़ाबेट क्या है, ये एक कंप्लीट ऑर्डर है, ऑर्डर्ड सेट ऑफ ऑल द लेटर्स। ठीक है, लेटर्स जो है अल्फ़ाबेट का पार्ट है, समझो, इन द लैंग्वेज। अब इसमें फर्दर क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट इज़ अ लैंग्वेज। सो इट इज़ द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ लेटर। व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, कंप्लीट कलेक्शन ऑफ लेटर्स। फिर लेटर क्या है, लेटर इज़ जस्ट वन सिंगल सिंबल और द करेक्टर। करेक्टर क्या हो गया, वो करेक्टर हो, सिंबल हो या लेटर हो, तीनों ही एक चीज़ें, एक ही चीज़ है। ठीक है, लेटर फ्रॉम दैट सेट। एग्जाम्पल देखो, जैसे इंग्लिश हैज़ ओनली वन अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट हैं, हम लोग सोचते होंगे भाई 21। नहीं जी, 21 तो कॉन्सोनेंट्स हैं। चलो जी 26 कर लेते हैं, 26 भी नहीं जी। यहाँ पे इंग्लिश में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, बस एक ही अल्फ़ाबेट है, वो क्या है, ए टू जेड। ए टू जेड जो है पूरे सिस्टम को हम अल्फ़ाबेट बोलेंगे। देन इसी अल्फ़ाबेट, यानी ये जो सिस्टम है, इसके अंदर ही आपके पास 26 लेटर्स हैं। जो 26 जिसको आप अल्फ़ाबेट बोल रहे हो वो लेटर्स हैं।
जिसमें ए बी सी डी पूरा जेड तक जो एक एक जो लेटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लेटर। अच्छा, अब ये जो है ये मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले आपको पता होना चाहिए, आपने मतलब कभी सोचा होगा कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल क्या होते हैं। भाई हमें तो मतलब यही फ्रेम किया गया था, कॉन्सोनेंट्स क्या हो गए, वॉवल को, जो वॉवल्स टोटल हमारे पास 5 ही होते हैं, जो कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, है ना। बट अगर आपसे कोई बोले कि इसकी डेफिनेशन दो, इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करो, तो आप नहीं कर सकते हो। बहुत रेयर होंगे जो कर सकते होंगे ऑल्थो। तो अब मैं बताती हूँ कि इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स बने कहाँ से हैं। कॉन्सोनेंट्स जो हैं इनका मेन ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है। सो कॉन्सोनेंट्स ले लो या फिर वोवल्स ले लो, इनका बेसिक ओरिजिन हमारा एयर है। एयर से हमारी प्रोड्यूस होती है साउंड, है ना। एयर, जैसे मैंने ये किया, हवा चल रही थी, मैंने साउंड प्रोड्यूस, ये क्या है, ये साउंड प्रोड्यूस हुई है। ये किससे हुई है, एयर से हुई है, ठीक है। एयर से साउंड प्रोड्यूस होती है, और जो साउंड है उससे ओरिजिन होता है लैंग्वेज का। किसका होता है, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज जो है ये एक मीडियम है जिससे पीपल जो है कम्युनिकेट करते हैं। और इसकी जो सही डेफिनेशन जो थी, जो इन्होंने कराई है, वो क्या है, यहाँ मैंने लिखी, ये रही। ये तो हमारे मतलब मॉडिफाई किया हमने, इट इज़ अ मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल और मोर, बिटवीन टू और मोर पीपल, है ना, ऐसे होता है। या फिर बट ये जो डेफिनेशन है ये उधर के सर ने दी है हमें, आईटीआई के टीचर ने, दैट इज़ कन्वर्सेशन बिटवीन टू लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड द लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज जो है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे अरबिक, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, है ना, ये सब क्या, ये लैंग्वेज हैं, ठीक है। इसी में आपकी आ जाती हैं कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स दोनों की डेफिनेशन हमें दी है प्रोफेसर हेनरी स्वीट, ठीक है। अब ये वर्ड तो मैंने खुद पहली बार सुना, ठीक है। अब ये जो थे प्रोफेसर हेनरी स्वीट, ये इन्होंने हमें जो डेफिनेशन दी है वो हमें इस बुक्स में है, गिवन है। जैसे हमारा पहला चैप्टर है कॉन्सोनेंट, व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट, चैप्टर 1 जो है कॉन्सोनेंट, इसमें ये इन्वर्टेड कॉमास में हमें डेफिनेशन दी हुई है। कॉन्सोनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शंस। अब ध्यान से सुनना पहले, और स्टॉपिंग ऑफ ब्रीथ इन सम पार्ट्स ऑफ द माउथ और थ्रोट, ठीक है। ये डेफिनेशन देख लेना। अब इस डेफिनेशन के बाद अब आप देखना, मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ। देखो, कॉन्सोनेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ ऑडिबल फ्रिक्शन। ऑडिबल क्या होता है, जो हम सुन सकते हैं, है ना। ऑडिबल दैट कैन बी हर्ड। द टर्म फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू द ऑडिबल रिस्ट्रिक्शंस, जो हम सुनते वक्त रोकथाम लगा देते हैं, ठीक है, स्टॉप कर देते हैं। स्क्वीजिंग और रबिंग। रबिंग क्या होगा, जब हम बात करते हैं हमारे लिप्स रब करते हैं ना, टच करते हैं एक दूसरे को, दैट इज रबिंग ऑफ द ब्रीथ, सांस हमारी, है ना, एज इट पासिस थ्रू अ नैरोड वोकल ट्रैक। अब आप ये देखिए, फ्रिक्शन जो होती है ये क्या करती है, हमारी एयर कैसे फ्लो करती है, उसकी वजह से यही अफेक्ट करती है हमारे जो वॉवल्स है, कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स को, फोनेटिक सिस्टम को अफेक्ट करने वाली मेन जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा, फ्रिक्शन का। अब इन्होंने बताया कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कि वो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट है हमारे ऑडिबल फ्रिक्शन का, ऑडिबल हमारे फ्रिक्शन का, जिसकी वजह से या फिर जब हम बोलते हैं हम रुक जाते हैं, स्टॉप कर देते हैं हमारी ब्रीथ इन सम पार्ट्स ऑफ आर माउथ, हमारे माउथ के जो पैसेजेस है, माउथ पैसेज में क्या क्या आता है आपको ये भी पता होना चाहिए। माउथ पैसेज में हमारा नोज़ भी आ जाएगा, टीथ, टंग, लिप्स, माउथ, मतलब ये जो हैं ये वो पार्ट्स हैं जो माउथ पैसेज की वजह से जो अफेक्ट करते हैं हमारे साउंड्स को, हमारे कॉन्सोनेंट्स को, हमारे वोवल्स को, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे इन्होंने बताया है फ्रिक्शंस। अब फ्रिक्शन जो है इसमें आपने पढ़ा होगा,
पढ़ा होगा, आप किसी ने नहीं भी पढ़ा हो, मैं एक बार टेबल बता देती हूँ। जैसे टेबल दिया हुआ है, ये रहा, इसमें क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस हैं एक्सप्लोडेंट्स। पहले जो 8 पेयर होते हैं, है ना, पहले जो ये पेयर्स हैं, पी का, बी का, पी और बी का एक पेयर है, टी डी का एक है, चे जे का एक है, लाइट और डार्क ये एक एक पेयर है, ठीक है। टोटल हमारे पास ये 8 लेटर्स हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट नहीं बोलेंगे, ये क्या है, 8 लेटर्स हैं जो क्या करते हैं जब साथ में होते हैं, और इनको हम बोलते हैं एक्सप्लोडेंट्स, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट 8 हैं एफ से लेकर जी तक, ठीक है, इनको हम कॉन्टोनेंट्स कहते हैं। अब इनको कॉन्टोनेंट्स क्यों कहते हैं वो भी बताऊंगी। फिर इसके बाद आगे जो है एम एन और इंग, इनको हम नेसल्स कहते हैं। फिर एल और आर को लिक्विड्स, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू बोल दिया फिर से, गलत हो गया ना, वे, ये और हे, इनको प्रोनाउंस ही ऐसे करना है। ये जो पिटमैन का सिस्टम है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए ये जो लिखा है, इनको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। वे, ये और हे, इनको हम, अच्छा, वे और ये को हम बोलेंगे कॉलेसेंस। एच एक इकलौता ऐसा, मतलब वारिस समझ लो एस्पिरेट का, ये जो है लेटर है, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसी बुक में जैसे बताया है, हमें ये स्ट्रोक्स ड्रॉ कैसे करनी है, उसके लिए ये जो इन्होंने सिस्टम बताया, अब इसको कैसे करना है इन्होंने बताया। इसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंट करने के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ वे, ये और हे को, इन 3 जो लास्ट के 3 थे कॉलेसेंस और एस्पिरेट, इनको छोड़कर बाकी जितने भी हैं उनको हम स्ट्रेट या फिर शैलो कर्व की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। अब इसको कैसे करते हैं ये मैं बताती हूँ। ये देखो, जैसे ये बनाया हमने एक सर्कल, ठीक है, इसमें ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, ये टी है, ठीक है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, के है, ये स्ट्रेट लाइन गे है, और ये स्ट्रेट लाइन हमारी डी है। बस डिफरेंस इसमें क्या रहेगा, एक डार्क रहेगी और एक लाइट रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम फिर से ज्योमेट्रिकल जो हमारे सिंबल्स हैं उनको यूज़ करके बनाएंगे। अब जैसे ये था, है ना, ये है, ये क्या है हमारा, ये टी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये के भी हो सकता है, गे भी हो सकता है। ये अब आपके लाइट और डार्क जो हमारी जो इम्प्रेशन रहेगी पेंसिल से, हमारे हाथ से जो इस पेपर पर, उसकी वजह से जो स्ट्रोक बनेगी वो इफ़ेक्ट करेगी हमारे साउंड को, ठीक है। सो के, गे, टी और डी, ठीक। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे कर लें, ये पी भी हो सकता है, बी भी, ये क्या हो सकता है, पी बी, ये क्या हो सकता है, टी डी, ये क्या हो सकता है, के गे, ठीक है। अब चे और जे कैसे होगा, वो ये रहा, ये आ गया आपका चे और जे, क्लियर। ये हमारी कौन सी स्ट्रोक्स रही, ये हमारी रही एक्सप्लोडेंट वाली, एक्सप्लोडेंट क्लास ऑफ कॉन्सोनेंट। इसके बाद हमारे पास आता है एफ, वी, इथ, थी। अब उसको कैसे करना है, फिर से हम बनाते हैं सर्कल। अब हम कर अब ये जो है, ये लाइन्स हमने ऐसे ड्रॉ की हैं, ठीक है। ये है आपका एफ या फिर वी, ये जो है ये क्या है, एफ भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, ठीक है। इथ और थी इसमें ये दिया नहीं है ना, एफ और वी ये बन जाता है, ये आपका एस, ये आपका एल है, ठीक है, ये एल है जो ऊपर ऐसे जाएगा, ये डाउनवर्ड जो आ जाएगा ये आर हो जाएगा। आर भी अच्छा 2 तरह के होते हैं, अगर ये चेजे है, अगर ये डाउनवर्ड से अपवर्ड जाता है ये रे बन जाएगा, ये जिसको हम आर बोल रहे हैं ये क्या है, रे हो जाएगा, ठीक है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये एल है या आपका ये आर है, ये आपका इश या फिर जी है, ठीक है। ये ऐसे ड्रॉ करना है। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये लिखा है पी वी टी डी, चे जे, के गे, एफ वी, इथ थी, एस जी, इश जी, इन दोनों की साउंड सेम रहेगी,
बस ये वोवल पे डिपेंड करेगा कौन सा अलग रहेगा, ठीक है। इसके बाद एम, एन, इंग, एल, आर, वे, ये और हे, ठीक है। अब ये देखो, ये पहले 8 एक्सप्लोडेंट्स हैं, ये कॉन्टोनेंट्स हैं, ये आपके नेसल्स हैं, ये लिक्विड्स हैं, और ये 2 कॉलेसेंस, एंड दिस इज़ द लास्ट एस्पिरेट। ओके, सो अब हम इनकी स्ट्रोक्स ड्रॉ करूँगी। ये वाली देखना आप, ये जो हमने बताया है ये कैसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आप देखना, ये है पी, इसको डार्क करेंगे बी, टी, डी, जे, जे, डायरेक्शन देखो ये डाउनवर्ड है, वो अपवर्ड है। अब लोग कंफ्यूज होते हैं चे में और रे में, ठीक है। चे जो होता है ये डाउनवर्ड रहता है और जो रे रहता है ये अपवर्ड रहता है, ठीक है। के, गे, एफ, वी, इथ, थी। जो इथ और थी है ये क्या है, इथ और थी आपका ओपन ब्रैकेट होता है, जैसे वैसे लिखा जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये जो जॉइंट है ना, ये क्या आ जाएगा, ये आपका इथ भी हो सकता है या फिर थी हो सकता है, ठीक है। और यानी एस और जेड हम ऐसे लिखेंगे, एस और जेड वो ऐसे क्लोजिंग, ठीक है। सो ये भी ज्योमेट्रिकल जो हमारी सिंबल्स है, फॉर्म्स है, उसको यूज़ करके हम बना सकते हैं। अब ये देखो, ये आ गया एस, जी, इश, जी, एम, ये ऑन द लाइन दे आर हॉरिजेंटल है ना, एम, एन, इंग, इंग डार्क होता है और एन लाइट होता है, एल, आर, हम ये हमारा रे है और ये हमारा आर है, ओके। ये भी लाइट, ये लाइट रहता है, लाइट और डार्क, क्योंकि ये बस इसमें ये है कि ये अलग तरीके से लिखा जाता है, लाइट और डार्क का इसमें कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। वे, ये जैसे टिक मारते हैं ना वैसे, वे, ये, और हे आपका ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और इनके अलग अलग रूल्स हैं, ठीक है। ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सो ये मैंने आपको रफली थोड़ा सा मतलब आइडिया दे दिया है कि ये कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारी बुक से हो गया अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स। अच्छा, इसमें आपको ये चीज़ का पता होना चाहिए, आप ये देखिए, मतलब ध्यान से देखिए, जो मतलब ये वो वर्डिंग्स हैं जो हमारे टीचर ने यूज़ किए हैं, इंस्ट्रक्टर ने, क्या कि आप ध्यान से देखिए कि जो हमारे प्रोफेसर स्वीट थे, है ना, उन्होंने इस लैंग्वेज में कितना प्यार भरा, कितने कितने प्यार भरे तरीके से जो है इसको अरेंज किया है अल्फ़ाबेट्स को। जैसे हम A to Z लिखते हैं बट इसमें P to H लिखते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि जो पहला का पेयर है, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट पेयर ऑफ द कॉन्सोनेंट, उसको हम लिप्स से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, मतलब जब एक माँ के सामने एक बच्चा जाता है तो माँ जो होती है वो बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है, वो उसके जो फोरहेड है उस पर किस करती है। वो किस से करती है, लिप्स से, ठीक है। उसी तरह से उन्होंने यहाँ बताया कि जो पी और बी है ये हमारे लिप्स से प्रोनाउंस होते हैं। कितना प्यार भरा इस लैंग्वेज में, लिप्स जो है हमारे लव को डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से आगे के जो पेयर्स हैं वो अलग तरीके से यूज़ किए गए हैं। कुछ नोज़ से हैं, अब नोज़ वाले कौन से थे, जिसको हम नेसल्स कहते थे, जैसे एम, एन, इंग, ठीक है। कॉन्टोनेंट्स कौन से होंगे, ये जो एफ से लेकर जी तक होंगे, ठीक है। अब एल और आर है, इनको लिक्विड क्यों कहा गया है, उनके अलग रीजंस दिए गए हुए हैं। वो कहाँ दिए, जो हमारा पहला ही पेज है इसमें जो लिखा हुआ है क्लासेस ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। ये लैंग्वेज थोड़ी टफ लग रही थी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गूगल से निकाला है और वो मैं आपको बताती हूँ। आप ये पेज देख लें, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं बाद में, ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं जो मैंने निकाला, ठीक है। कॉन्सोनेंट, फ्रिक्शन कॉन्सोनेंट्स। अब मैंने बताया था जो फ्रिक्शन है वही हमारी जो है एयर कैसे चलती है, फ्लो करती है और हमारे साउंड को प्रोड्यूस करती है, वो डिटरमाइन करती है। तो उसके लिए इन्होंने बताया था, पहले बताया फ्रिक्शन कॉन्सोनेंट जो क्या है, जिनको हम कहते हैं कॉन्टोनेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसको भी रीड करने से पहले हमें ये चार्ट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। अब ये चार्ट क्या है, साउंड क्लास,
साउंड क्लास कौन सी? एक्सप्लोडेंट, जिनको हम प्लोसिव्स भी कहते हैं, जो पी से लेकर आपके जी तक आ जाएंगे, सॉरी गे तक आ जाएंगे, ठीक है। ये 8 होते हैं। फ्रिक्शन स्टेटस क्या है? इसमें कुछ भी फ्रिक्शन नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी, ये कम्प्लीटली स्टॉप होगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कम्प्लीटली स्टॉप क्या है? इससे पहले भी मुझे लगता है आपको वॉवल की डेफिनेशन पढ़ लेनी चाहिए। वॉवल क्या होता है? वॉवल बेसिकली वो चीज़ है जिसमें जब आप बोलते हैं आपका माउथ खुला रह जाता है, आपका माउथ पैसेज, ये देखो, इफ़ द माउथ पैसेज इज़ लेफ्ट सो ओपन, ठीक है, आपका माउथ पैसेज मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। दैट इज़ लेफ्ट सो ओपन एज नॉट टू कॉज ऑडिबल फ्रिक्शन, इसमें ऑडिबल फ्रिक्शन नहीं होगी, ठीक है। एंड वॉइस्ड ब्रीथ इज सेंड थ्रू इट, जब आपका मुंह खुला रह जाएगा, नाक या टीथ वहाँ से आवाज़ आती है तो वो खुला रह जाता है, तो उस टाइम जो वॉइस आती है, साउंड आती है, उसको हम क्या कहते हैं? वोवल। क्लियर? सो वही यहाँ पे फ्रिक्शन लिखी है कि यहाँ पे ऑडिबल फ्रिक्शन नहीं होती है, ठीक है। और इसमें एयर फ्लो क्या आता है? ब्रीथ इज़ फुली ब्लॉक्ड, ब्लॉक हो जाएगी और रिलीज होगी। क्यों ब्लॉक होगी? क्योंकि हमारा मुंह बंद रहेगा, ठीक है, इस वजह से ये ब्लॉक हो जाएगी। और यहाँ पे कौन सी? स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस कौन सी होती हैं? ये भी डिफरेंट टाइप्स की हैं। स्लैंटिंग लाइंस, ये स्लैंटिंग लाइंस होगी। स्लीपिंग लाइंस, जिनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी कहते हैं। ये स्टैंडिंग लाइंस, ठीक है। सो क्लियर, ये स्ट्रेट लाइंस आ गई। फिर आ गया हमारे पास कॉन्टूनेंट्स। कॉन्टूनेंट्स जिनको हम फ्रिकेटिव्स भी कहते हैं, जो हमारे एफ से लेकर जी तक रहेंगे, इसमें ऑडिबल फ्रिक्शन होती है। इसमें ब्रीथ हमारी कॉन्टिन्यूसली स्क्वीज्ड होती है, कॉन्टिन्यूस चलती है। अब एक इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है ये वाला एक इसी के साथ पढ़ लेते हैं। कॉन्टिनेंट इज़ रिलेटेड टू कंटिनेंट, ये टीचर ने वहाँ पे बताया। हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स मतलब कॉन्टिन्यूस, नो, वो चीज़ भी है, ऐसे हम नहीं कह सकते नहीं है, बट कॉन्टिनेंट्स जो है ये कंटिनेंट वर्ड से रिलेटेड है, एज बोथ कम फ्रॉम एग्जैक्ट सेम लैटिन रूट वर्ड जिसका नाम क्या है? कंटायर, मीन्स टू होल्ड टुगेदर और टू बाउंड, ठीक है। कॉन्सोनेंट का मतलब भी यही है, साउंड्स टू ब्रिंग टुगेदर, ऑलराइट। सो कॉन्टोनेंट्स जो हैं ये लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, और लैंग्वेज की डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। अब कॉन्टोनेंट्स क्या हैं? ये वो साउंड्स हैं जो प्रोड्यूस होंगी विदाउट कम्प्लीटली ब्लॉकिंग द एयर, कहाँ गया? एयर फ्लो इन द माउथ। यहाँ पे हमारी जो मतलब साउंड्स प्रोड्यूस होंगी वो ब्लॉक नहीं होंगी, ठीक है। कॉन्टोनेंट्स तभी कॉन्टिन्यूसली चलेंगी ना अगर ब्लॉक नहीं होंगी। द साउंड्स कॉन्टिन्यूस as long as you have breathe, like sound F, V, S, etc. मतलब बहुत सारी हैं, ये आपको पता है, ये 8 हैं टोटल, वो आ जाएंगी। कंटिनेंट, अब कंटिनेंट क्या है? कंटिनेंट इज अ मैसिव continuous mass of land. The land is held together as one large unbroken piece. सो कंटिनेंट भी क्या है? कॉन्टिन्यूस की तरह ही, ये कॉन्टिन्यूस है, लगातार है, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ओशंस भी आ जाएंगे, सीज, लेक्स, माउंटेन्स वगैरह वगैरह, फ्लोरा फोना ऑल्थो सब चीज़ें जो है वो क्या हमारी डाइवर्सिटी में जो इंक्लूड हो रखी है ना। सो प्रोफेसर हेनरी स्वीट वॉज अ pioneering इंग्लिश लिंग्विस्टिक philologist एंड ये लिख रही थी मैं फोनेटिशियन, ठीक है। इतना थोड़ा सा पता होना चाहिए ये कौन है बंदा, ठीक है। सो ये हो गया। अच्छा, हम ये कर रहे थे ऑडिबल फ्रिक्शन, ब्रीथ यहाँ पे ब्लॉक नहीं होगी, यहाँ पे शैलो कर्व्स होंगे, ये कर्व्स हैं, हमने बताया था ना, स्ट्रेट लाइंस या फिर शैलो कर्व से आप इनको ड्रॉ करेंगे, जो हमने पहले पेज पे ही पढ़ लिया था। ये देखो, ये लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन एंड शैलो कर्व एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। सो हमने ये बना के दिखाया आपको कौन कौन सी शेप कैसे कैसे बनेगी। अच्छा ये देखो, ये था ना
एफ कैसे बनेगा, इश कैसे बनेगा, एल कैसे बनेगा, है ना, आर कैसे, एम कैसे, एन कैसे, इंग कैसे, ये वो चीज़ है। सो अब इसके बाद हम यहाँ चलते, वोवल्स रह गए। वोवल्स जो हैं इसमें ऑडिबल फ्रिक्शन नहीं होगी, है ना, ये वही आ गया जिसमें आपका ओपन चैनल, यहाँ पे माउथ खुला रह जाएगा। ब्रीथ पासेस फ्रीली विदाउट रबिंग, रब ही नहीं हो पाएगा। डॉट्स और डैशेस, इसमें फिजिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी कैसी रहेगी, डॉट्स और डैशेस। 6 डॉट वोवल्स हैं, 6 डैशेस वोवल्स हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, अब ये आपको समझ आ जाएगा। Friction, consonants, consonants. These are sounds where the breath is forced through a narrow passage. Narrow is your narrow, that is short. Short passage creating a continuous hissing or rubbing sound. ठीक है. In Pitman, these are known as consonants, जिसको हम fricatives भी कहते हैं, and are represented by the shallow curves. Example is F to Z. ठीक है. No friction. Possessive. बाय कॉन्ट्रास्ट इसके अपोजिट साउंड्स लाइक पी से लेके गे तक डू नॉट फीचर फ्रिक्शन, इसमें फ्रिक्शन नहीं होगी। द ब्रीथ इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड, जब हम बोलते देखना आप खुद फील करो, पी रुक गई ना, पी एफ, इसमें फ्लो हो रही है, एफ वी एथ फ्लो हो रही है, बट इसमें स्टॉप हो गई। दे डू नॉट फीचर friction and is completely stopped then released with an explosion, एक धमाके की तरह। These are written with the straight lines. So वोवल की डेफिनेशन और कॉन्सोनेंट की डेफिनेशन आपको प्रोफेसर स्वीट की जो इन्वर्टेड कॉमास में बुक में दी है वो याद होनी चाहिए, ठीक है। ये टीचर ने बताया। सो 2 दिन में हमने ये किया। उसके बाद अब हम ये जो है नोटपैड, इसको देख लेते हैं। इसमें बताया है, ये हमने स्ट्रोक्स बनाई हैं पी से लेके बी तक। फिर मैंने जो वापस बनाई, यहाँ पे मेरी कुछ ज़्यादा ही स्लैंटिंग हो गई, ये टीचर ने करेक्ट की, ऐसे करें। फिर मैंने वापस से की, मैम ने बोला ठीक है, फिर से की। फिर अब मैंने सारी की, एक्सप्लोडेंट की प्रैक्टिस की। देखो लाइट और डार्क सामने दिख रही हैं, है ना। इस तरह से आपको स्टेनो पेंसिल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैंने एक सिंपल सी डोम्स की पेंसिल ली हुई है, उससे प्रैक्टिस की है। ये आपके बस हाथ, मतलब जितने ज़ोर से आप, जितने डार्क से आप करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आपने माइंड सेट बनाना है, तभी हो पाएगा। देखो ये प्रैक्टिस की है। अब ये दूसरे दिन ये टीचर ने चेक किया, बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि के और घे को प्रैक्टिस कर रही हो, थोड़ा सा लाइन से अबव रखो क्योंकि दिखने में तंगी हो रही है। फिर कर दिया, ठीक है, अब टीचर ने बोला तो करना तो पड़ेगा। ये देखो फिर मैंने प्रैक्टिस की, थोड़ी ऊपर बीच में नीचे हो जाती है, अब हैबिट बन गई इतने पेज लिखने के बाद, ठीक है। फिर हमने एफ़ और वी की प्रैक्टिस की है, तो मैं दिखाती हूँ, ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, ये मैंने लिखा है, मैम ने बोला है जैसे ऐसे कर देंगे। उसके बाद आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, मिक्स स्ट्रोक्स की। अब मिक्स स्ट्रोक्स मतलब आपको मैंने पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं, उनमें बताया कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं, जैसे लाइट और डार्क, स्ट्रेट, कर्व्ड और मिक्स स्ट्रोक्स, है ना। बट अभी जो मैं मिक्स कह रही, इसका मतलब ये है कि जैसे जो हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, इनको आगे पीछे, लाइट को अलग, ये मैंने लाइट स्ट्रोक्स लिखी हैं, और इसके बाद फिर मैंने ये डार्क स्ट्रोक्स लिखी हैं, ठीक है। अब इनकी प्रैक्टिस मैं आपके सामने करके दिखाऊंगी। पी टी जे के, पी टी जे के, पी टी जे के, ठीक है। अब इनको देखना, बी डी जे गे, बी डी जे गे, बी डी जे गे, ठीक है। इसी तरह से ये पूरा पेज प्रैक्टिस करनी है। ऐसे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी तरह से आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो ये आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।